दोस्तों बंसल फिश क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज हम बिहार पॉलिटेक्निक पैरा मेडिकल एवं आईटीआई के लिए मैथ का पहला टॉपिक परसेंटेज लेके आए हैं। और परसेंटेज टॉपिक से इस टॉपिक से आपका बहुत सारा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक पैरा मेडिकल से में पूछे जाते हैं। करीब 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या हो, परसेंटेज के बारे में समझते हैं। ऐसे तो एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा परसेंटेज क्या होता है, तो हम शॉर्ट में बता देते हैं। मान लिया जाए कि जैसे कि हम बोलेंगे 20%। 20% का मीनिंग क्या हुआ। ये प्रतिशत जब हटता है तो नीचे कितना आता है 100। देखिए यहाँ पर परसेंट में 2 वर्ड से बना। पर मतलब होता है आउट ऑफ, क्या होता है आउट ऑफ, और सेंट मतलब क्या होता है 100। आउट ऑफ 100 मतलब ये 20% 100 का कितना भाग है, तो कटा के देखेंगे कितना भाग है, 5वां भाग है। मतलब 20 जो है ना 20% 100 का 5वां भाग। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि 5 को 20 मिला के जोड़ेंगे हम तो कितना पूरेगा मेरा 100 पूरेगा। इस चीज़ को जानिए। इसी तरह हम लिखेंगे 25%, तो क्या करेंगे 25 बटे कितना 100 मतलब 1/4। अब यही चीज़ को अब लिखेंगे कि 1/5 को आप प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब जिसमें प्रतिशत है, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग नीचे 100 से भाग देते हैं, और प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, देखिए ये भी क्या हो जाएगा 20%। तो हम देख रहे हैं कि जब 20% की बात निकालने के लिए बोले, 20% की बात निकालने के लिए तो आंसर 1/5। और जब 1/5 को हम पुनः प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, वही 20% आ जाएगा। उसमें चेंज नहीं होगा, चाहे कोई भी विधि से निकालेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम और कुछ फ्रैक्शन लेते हैं, उसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलते हैं। जैसे ये देखिए फ्रैक्शन देखिए ए 1/2। देखिए 1/2 कितना होता है 50%। 1/2 मतलब हो गया 1/2 को कितना 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा 50%। 1/3। तो इस सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, चूँकि आगे के काम में ये सब आएंगे। अब इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे हम बोलें कि जैसे अभी हम लोग क्या निकाले कि हम लोग निकाले कि 20, जैसे ए 1/5 का कितना निकाले 20%। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 5 का 20% आप निकालिए तो कितना हो जाएगा, तो 5 का 20% का मीनिंग कितना हुआ 5 गुना 20/100 कितना हो गया हुआ। हमेशा क्या आता है ये ऊपर वाला संख्या आता है, 5 का 20%, तो ये हमेशा ऊपर वाला ही संख्या आएगा, आंसर आएगा। तो अगर ये हमको याद रहेगा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। या क्वेश्चन बोले कि कोई वस्तु को, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 5 रुपया है और उसे लाभ प्रतिशत अगर उसका 20% हो, कितना हो 20% हो, तो लाभ निकालें। लाभ की राशि क्या होगा या एसपी क्या होगा। तो हम लोग इतना जानते हैं, इसको निकालने के लिए हम लोग तो फॉर्मूला पे चलेंगे, लेकिन हमको ये पता है अगर कोई चीज़ 5 रुपया हम खरीदे और 20% में की लाभ से बेच रहा है तो लाभ जो होगा कितना रुपया होगा 20% का कितना होगा 1 रुपया होगा, चूँकि 1/5 बराबर कितना होता है मेरा 20% होगा। ठीक है, कितना होगा 1 रुपया। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला पर चल जाते हैं। फॉर्मूला मेरा क्या है, एक फॉर्मूला पर होंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100/CP। तो लाभ कितना 20 है, लाभ की राशि कितना हो जाएगा लाभ गुना 100, और CP का मान कितना दिया है 5 रुपया दिया है। कितना दिया है 5 रुपया दिया है। तो कितना दिया 20×5 = 100, 100 बराबर कितना हो गया लाभ गुना 100, कितना हो गया कट गया, कितना लाभ की राशि कितना हो गया 1 रुपया। मतलब आप यहाँ से साफ समझ गए, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो मेरा हम बोलेंगे 2 रुपये की राशि को 50% के लाभ पर बेचें तो कितना होगा
लाभ की राशि कितना होगा, 1 रुपया होगा। मतलब ये इतना का इतना प्रतिशत हमेशा ये वाला वैल्यू होता है, इतना का इतना प्रतिशत हमेशा ये वाला वैल्यू होता है। हम चाहे कुछ भी निकाल लें तो इतना कितना ये इतना होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर 1 नंबर क्वेश्चन रहे, अगर हम बोलें कि किसी वस्तु को 7700 रुपया में बेचा गया, मतलब एसपी विक्रय मूल्य कितना किसी वस्तु का, 7700 रुपया में। समझिएगा आराम से, किसी वस्तु को 7700 रुपया में बेचा गया और उससे लाभ ले रहे हैं। 7700 रुपया में बेचने पर मान लिया जाए कि उससे लाभ ले रहे हैं, कितना लाभ प्रतिशत है मेरा 16.2/3, तो उस वस्तु का सीपी कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या कीजिएगा, अभी समझा रहा हूँ, अभी ये क्वेश्चन नहीं देखिए। कोई वस्तु को 7700 रुपया में कोई वस्तु को 7700 रुपया में बेचा गया, तो बेचने के बाद दुकानदार को कितना प्रतिशत के लाभ हुआ, 16.2/3% का लाभ हुआ। तो आखिर उस वस्तु को खरीदा कितने में गया था वो निकालना है हमको। तो सबसे पहले चलते, देखिए अगर हम फार्मूला से चलेंगे तो भूल भी सकते हैं, हम चलते इसको पकड़ते हैं, प्रतिशत को पकड़ना है, 16.2/3%। तो 16.2/3% कितना हो जाता है हम देख लेते हैं। देखिए 16.2/3% कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, कितना हो रहा है, देखिए 1/6 कितना हो रहा है, 1/6। तो इसको हम लिखेंगे 1/6। नीचे वाला जो रहता है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रहता है, मतलब ये नीचे वाला को हम मानेंगे अभी क्या, क्रय मूल्य। क्या मानेंगे, क्रय मूल्य। मतलब मान लिए कि हम उस वस्तु को 6 रुपया में खरीदे हैं, 6 का जब इतना प्रतिशत लाभ लेके बेचे, 6 का इतना प्रतिशत कितना होता है, इतना लाभ बोल रहा है, लाभ लिए तो कितना में वस्तु बेचे होंगे, 7 रुपया में बेचे होंगे। समझिए बात को, मतलब कोई वस्तु को अगर 6 रुपया में खरीदे हैं और 6 का इतना प्रतिशत लाभ लिए तो कितना लाभ लिए, 1 रुपया। तो 1 रुपया में जब लाभ लेके बेचे तो कितना में बेचे होंगे, 7 रुपया में बेचे होंगे। ये 7 रुपया में बेचे होंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उस वस्तु को बेचे कितना में, 7700 रुपया में बेचे, 7 रुपया में नहीं बेचे, कितना में बेचे, 7700 रुपया में बेचे। तो ये 7700 यहाँ पे हो जाएगा। ये 7 से 7700 कितना बार कटेगा, तो आप बोलिएगा 1100 बार कटेगा, 1100 गुना ज़्यादा है कि नहीं, मतलब 7 से 7700 में भाग दीजिएगा, कितना होगा, 1100। तो उसी तरह ये जो क्वेश्चन होगा, जो क्रय मूल्य होगा, वो कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, जितना यहाँ पे गुना करेंगे उतना ही यहाँ पे गुना करेंगे, तो हो गया मेरा कितना, 6600 क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं अब अपना क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन आज का, यदि किसी संख्या में हम उसका 16.2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 7700 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए कितना जोड़ है, 16.2/3%। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ 1/6। मान लेते वो संख्या क्या है, वो संख्या 6 का इतना प्रतिशत कितना हो गया, 1। मतलब वो संख्या हम कितना जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं। 6 का अगर संख्या 6 है, x मानते y मानते हैं, कि हम क्या मान लिए, 6 माने, 6 हमेशा ओरिजिनल, तो वो संख्या 6 माने, 6 का इतना प्रतिशत कितना होता है, 1 होता है। निकाल लेंगे नहीं तो 6 का 16.2/3% कितना होगा, देखिए 6 गुना 16.2/3% को मिलने कितना वो 1/6, तो कितना 1/6, 6 कैंसिल कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 मतलब वो संख्या कितना होता होगा, 7 होता होगा। कितना होगा, 7। 6 का इतना प्रतिशत मतलब 7। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 7 नहीं प्राप्त होता, कितना प्राप्त होता है, 7700 प्राप्त होता है। इसको किससे गुना करेंगे, 7700 से बराबर हो जाएगा। तो 7 से 7700 कितना गुना जाता है, 1100 गुना। 1100 कहाँ से आया, इसी इसमें क्या कर दिए, भाग दे दिए। तो इसी प्रकार ये क्या हो गया मेरा, 1100 गुना ज़्यादा, मतलब कितना हो गया, 6600। चलिए अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में हम उसका 14.2/7% घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात करें। चलते हैं, देखिए 14.2/7%। तो 14.2/7% यहाँ से देख लेंगे कितना होता है,
आप चेक कर सकते हैं कितना होता है, 1/7 होता है। कितना होता है, 1/7 होता है ना, तो 1/7। हम मान लेते हैं वो संख्या कितना है, 7 है। क्या मान लिया, वो संख्या 7 है, तो 7 का इतना प्रतिशत 1, तो मतलब 1 घटाएंगे, 1 घटाएंगे, तो इसमें 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो संख्या 6 हो जाएगा। ना कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 6 नहीं होगा, कितना होगा क्वेश्चन, वो होगा 4800। 4800, 6 8 48, मतलब इससे कितना गुना ज़्यादा, 800। मतलब इस 6 से इसमें भाग देना, जितना बार आएगा उतना ही यहाँ पे नीचे गुना कर देंगे। 8 से 5600, ये मेरा क्या हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या था कि यदि किसी संख्या में हम उसका इतना प्रतिशत घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है। लेकिन अब क्वेश्चन दूसरा है, वो कुछ संख्या दिया हुआ क्वेश्चन है, यदि 4800 में हम उसका इतना प्रतिशत जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब वो संख्या दिया हुआ है, अब बोल रहा प्राप्त क्या होगा। पहले प्राप्त हो रहा था, हमको संख्या निकालने बोल रहा था। सबसे पहले प्रतिशत को पकड़ेंगे, 12/1/2%। हम देख लेंगे डाटा से कितना होता है, तो 12/1/2 कितना होता है, 1/8। अब ये संख्या दिया हुआ है, बोल रहा इतना में हम इसका इतना जोड़ देते हैं तो 8 का इतना प्रतिशत मतलब 1, मतलब कितना होगा, 9 होगा। क्वेश्चन दिया है तो, लेकिन वो 8 संख्या नहीं था मेरा, क्वेश्चन दिया है इस बार क्या 4800 था। या ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 4800। 4800 दिया हुआ ओरिजिनल वैल्यू। कितना गुना ज़्यादा, आप बोलिएगा कितना गुना ज़्यादा है, 8 6 48 मतलब 600 गुना ज़्यादा। तो वो संख्या कितना हो जाएगा मेरा, 600 गुना ज़्यादा, 9 छके 54, तो संख्या कितना हो जाएगा, 5400 मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 8100 में हम उसका 11/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब देखिए इसमें भी संख्या दिया हुआ, हम यदि 8100 में हम उसका इतना प्रतिशत घटा देते हैं, मान लेते हैं वो संख्या पहले 11/9%, इसका कितना होगा, 1/9 होगा। ये वाला जो वैल्यू होता है ना, वही आंसर हो गया इसका। वो संख्या, अभी तो वो संख्या 9 है, ठीक है, मान लिया कितना, 9 का इतना प्रतिशत कितना हो गया, 1। तो 1 मतलब कितना, नहीं घटाना है ना, तो माइनस कितना बचेगा यहाँ पे, 8। अब बोल रहा है ये संख्या 9 नहीं होके कितना है, 8100 है। 8100 मतलब ये कितना गुना ज़्यादा, तो आप बोलिएगा 900 गुना ज़्यादा। तो उसी तरह ये संख्या 8 नहीं होकर कितना हो जाएगा, 900 गुना ज़्यादा, कितना हो गया, 7200 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या के 37.1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। प्रतिशत को पकड़ना है, 37.1/2 कितना हो जाता है, देखिए 37.1/2 कितना होता है, 3/8, कितना होता है, 3/8। तो यहाँ पे 3/8 लिख देंगे। हम क्या बोले, इसको ओरिजिनल मानना है, ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होगा। हम बोल रहे हैं 8 का 37.1/2% कितना होता है, 3। हमको मतलब ओरिजिनल अगर ये है तो 8 को हमको फिर से पुराना है, तो 3 में हम क्या जोड़ दें जो कि 8 पुर जाए। तो आप बोलिएगा कितना जोड़ दें 3 में, तो 5 जोड़ दें। 5 जोड़ दें तो 8 पुर जाएगा, चूँकि वो संख्या बोल रहे स्वयं प्राप्त हो जाता है, जितना 8 था स्वयं पढ़ा ओरिजिनल वैल्यू। तो उसी तरह हमको यहाँ पे कितना पुरना चाहिए, 8 पुरना चाहिए। तो 5 और +3 8 हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू पुर जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे हैं 5 नहीं जोड़ना है, कितना जोड़ना है, क्वेश्चन बोल रहा है 550 जोड़ना है। कहाँ पे कि जोड़ना है, 550। तो आप बोलिएगा कितना गुना ज़्यादा है ये, 110 गुना ज़्यादा। तो उसी प्रकार जो मेरा वैल्यू होगा 8 नहीं होगा, कितना होगा, 880 आंसर हो जाएगा। 880 संख्या था, एक्चुअली में 880 था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यदि किसी संख्या के 12/1/2% में 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाए। तो वही संख्या
12.1/2%। 12.1/2% कितना होता है? 1/8। हम इसको ओरिजिनल मानेंगे, तो हमको 8 पुराना, 8 का इतना प्रतिशत 1 होता है। बोल रहे 1 में हम क्या जोड़ दें जो 8 पुर जाए, दोबारा प्राप्त हो जाए। तो आप बोलिएगा कि 1 में कितना जोड़ दें? 7 जोड़ दें। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 7 नहीं जोड़ना है, कितना जोड़ना है? 6300 जोड़ना है। कितना गुना ज़्यादा? 963, 900 गुना ज़्यादा। तो वो संख्या 8 9 के इसे 900 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 9 8 72 हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। ये मेरा आंसर। अगला ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16.2/3% लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करें। दुकानदार बेईमान है, बोलता हम जितना हम खरीदे और उतने में बेचेंगे, लेकिन चुपके से दूध में पानी मिला के लाभ कमा लेता है। लाभ कितना कमा रहा है? 16.2/3% का लाभ कमा रहा है। तो आप बताइए 16.2/3% का मीनिंग क्या हुआ? 1/6 निकाल रहे हो समझ, नहीं तो हम डाटा देख लेंगे। इसको क्या बोले हैं? अगर 6 लीटर दूध है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, अगर ये दूध है, दूध मेरा 6 लीटर है, 6 का इतना प्रतिशत लाभ कमा रहे हैं, तो 6 का इतना प्रतिशत क्या होगा? 1 होगा। निकाल लेंगे 6 का इतना प्रतिशत कितना होता है? 1 होता है। तो 1 लाभ कमा रहे हैं। तो 1 लीटर का, अगर 6 लीटर दूध है तो 1 लीटर का लाभ कमा रहे हैं, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? 7 लीटर हो जाएगा। 7 लीटर ये क्या हुआ? मिश्रण हो गया ना, मिश्रण ही हुआ। दूध तो यहाँ पे था मेरा, दूध अभी कितना? 6 लीटर है। 1 लीटर का लाभ कमाए तो कितना हो गया? 7 लीटर हो गया। क्योंकि 6 का इतना प्रतिशत 1 लीटर होता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात, पहले मिश्रण लिखना है, उसके बाद दूध लिखना। तो मिश्रण 7 और दूध 6 हो गया मेरा क्या? 7:6 का आंसर। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता और 12.2% लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करें। चलते हैं, देखिए कितना लाभ कमा रहा है? 12.1/2% का क्या कर रहे हैं? लाभ कमा रहा है। अब बोल रहा है लाभ जो कमा रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जितना हम खरीदा बोल रहे उतने में बेच रहे हैं। इसका 12.1/2% का अर्थ हुआ 1/8। तो दूध हम कितना मानेंगे? 8 लीटर दूध, ओरिजिनल दूध 8 लीटर, उसमें 8 का इतना प्रतिशत क्या कर रहे हैं? लाभ कमा रहे हैं ना। मतलब उसका मिश्रण कितना हो जाएगा? 9 लीटर। ये क्या हो गया मेरा? मिश्रण। ये क्या हो गया मेरा? मिश्रण हो गया। 9 लीटर मिश्रण हो गया। चूँकि 8 का इतना प्रतिशत का लाभ कमा रहे, 1 रुपया का लाभ कमा रहे, 1 लीटर का लाभ कमा रहे। 1 लीटर मतलब क्या? 8 और 1 कितना हो गया? 9 लीटर क्या हो गया? ये दूध और पानी मिला के कितना हो गया? 9 लीटर। वही तो मिश्रण कहलाया मेरा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है जो मिश्रण की मात्रा है, वो 8100 लीटर है, यानी कि हमारे अनुसार कितना आया मिश्रण? 9 लीटर। तो यहाँ से कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा? 8100 कर देंगे मिश्रण। ये मिश्रण है इसीलिए 8100 हो गया। कितना गुना ज़्यादा? 900 गुना ज़्यादा। अगर मिश्रण 8100 हो तो दूध कितना हो जाएगा? इससे भी 900 गुना ज़्यादा करें रहेंगे। 9 8 7200। तो 7200 लीटर क्या हो जाएगा मेरा? दूध हो जाएगा। ये हो गया मेरा आंसर। तो आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ आप लोग बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो की ओर चलेंगे। धन्यवाद।